दोस्तों, मैं आ गया हूँ अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका सिखाने के लिए। जिन लोगों ने इसे हवा बना रखा है या इसे खतरनाक भूत समझते हैं, अंग्रेजी सीखने और बोलने से डरते हैं, उनके इस हेजिटेशन यानी झिझक को दूर करने में आ गया हूँ। एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। एक किसान भी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है और एक जूते बनाने वाले भी अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। बस जरूरत है तो समझने की। आइए हम और आप मिलकर अंग्रेजी के धज्जियां उड़ाएंगे। याद रहे, वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, तभी आप अंग्रेजी बोलना सीख पाएंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, brothers and sisters, you are welcome in my channel World is in your hand. Now I am going to teach you how to learn to speak English and what is the easy way to learn to speak English. I will teach you both Hindi and English. It will be helpful for you to understand. मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, गुड डे, आदाब, सत श्री अकाल और साथ ही प्यार भरा नमस्कार। वर्ल्ड इज इन योर हैंड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का मेरा मुख्य विषय है टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में विस्तार से बताना। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाला था। मेरा पहला वीडियो अंग्रेजी बोलने के जादुई तरीके और अंग्रेजी बोलना अब हुआ आसान। इन दोनों वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अंग्रेजी सीखने और बोलने के बेस है, यानी आधार है। हम लोग अपने देश को प्यार करते हैं। वी लव आवर कंट्री। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं। वी वर्क हार्ड। तुम दौड़ते हो, यू रन। वे लोग जाते हैं, दे गो। राम और श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम स्टडी। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। वह आता है, ही कम्स। वह पढ़ती है, शी रीड्स। रवि लिखता है, रवि राइट्स। सूरज पूरब में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो हिम। शॉर्ट में, आई डोंट नो हिम। बच्चे नहीं पढ़ते हैं, चिल्ड्रेन डू नॉट रीड। शॉर्ट में, चिल्ड्रेन डोंट रीड। वे लोग काम नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क। शॉर्ट में, दे डोंट वर्क। तुम मेरी मदद नहीं करते हो, यू डू नॉट हेल्प मी। शॉर्ट में, यू डोंट हेल्प मी। वह मुंबई में नहीं रहता है, ही डज नॉट लिव इन मुंबई। शॉर्ट में, ही डजंट लिव इन मुंबई। शिल्पा स्कूल नहीं जाती है, शिल्पा डज नॉट गो टू स्कूल। वह रोज मंदिर नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। शॉर्ट में, शी डजंट गो टू टेम्पल डेली। बरसात नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। शॉर्ट में, इट डजंट रेन। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। क्या तुम वहाँ जाते हो, डू यू गो देयर। क्या वे लोग इस बात को जानते हैं, डू दे नो दिस मैटर। क्या वह तुम्हें पसंद करती है, डज शी लाइक यू। क्या वह तुम्हारे साथ खेलता है, डज ही प्ले विद यू। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तुम क्यों हंसते हो, व्हाई डू यू लाफ। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, व्हाई डू नॉट यू गो टू स्कूल। इस तरह से अंग्रेजी सीखना और बोलना बहुत आसान है। अगर आपने टेंस के रूल्स यानी नियमों को अच्छे तरीके से याद कर लिया और अपने दिमाग में बैठा लिया है, तो आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। आइए अब हम टेंस के नियमों के बारे में जानते हैं। मेरा मुख्य लक्ष्य सरकारी स्कूलों के बच्चों को आगे ले जाना है, क्योंकि इन बच्चों को सही गाइडेंस और सही जानकारी नहीं मिलने के कारण ये अंग्रेजी बोलने में पीछे रह जाते हैं। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि टेंस अंग्रेजी बोलना सीखने का बेस है, यानी आधार है। हम बिना टेंस को सीखे, बिना टेंस को जाने अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हैं। आइए हम टेंस के बारे में जानते हैं।
Tense refers to the grammatical category that expresses the time, an action, event, or state of being takes place. In English, the main tenses are present, past and future. अब हिंदी में समझ लेते हैं। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। कार्य वर्तमान में हो रहा है या बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। यही कारण है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के वाक्यों में सहायक क्रियाएं भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स that are ongoing or habitually performed at the present moment. It is also used to describe general facts, universal truths, actions that occur on a regular basis, and actions that are happening now. The basic structure of the present indefinite tense is subject plus first form of verb plus object. Let's take a look at the different types of actions for which the present indefinite tense is used. Present indefinite tense में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, टू डिस्क्राइब यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य। इसके लिए एग्जाम्पल है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, man is mortal, the sun rises in the east. For an action happening in the present, वो कार्य जो वर्तमान में हो रहे हैं। Boys play a football match, I read a book, she sings a song. For activities of habitual nature and those with adverbs like always, never, seldom एंड रेयरली, इसमें हमारे स्वाभाविक आदतों को प्रदर्शित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर टेल ए लाई, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 11 AM. फॉर इवेंट्स शेड्यूल्ड इन द नियर फ्यूचर, हमारे कुछ कार्य जो भविष्य में होने वाले हैं। माई स्कूल ओपन्स नेक्स्ट वीक, My third semester begins next month. जब किसी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ती हो, ता हूँ, ती हूँ आदि आए तो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। अभी हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सिंपल सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। और नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। हम महफिल में नाचते हैं, वी डांस इन द पार्टी। आप अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश वेल। मैं हर रोज चलकर स्कूल जाता हूँ, आई वॉक टू स्कूल एवरी डे। ये सभी वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन्स के वर्ब के साथ एस या एस जोड़ते हैं। जिस वर्ब के अंत में ओ, एक्स, जेड, एस, डबल एस, सी एच, एस एच आदि शब्द आए तो एस और ई एस जोड़ते हैं। जैसे गो, गोज, वॉच, वॉचेज, रीच, रीचेज। फॉर एग्जाम्पल,
बरसात होती है, इट रेन्स, लड़की नाचती है, द गर्ल डांसेस, सूरज पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। प्लूरल सब्जेक्ट्स या प्लूरल नाउन्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मैदान में खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड। राम और श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम स्टडी। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आई, वी, यू, दे, गर्ल्स, बॉयज और प्लूरल के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब यानी क्रिया के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं करते। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को रखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अन्य शब्दों यानी अदर वर्ड्स को लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए डू नॉट तथा डज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डोंट तथा डजंट का प्रयोग करते हैं। जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। शॉर्ट में बोलेंगे आई डोंट गो, वह नहीं जाती है। शी डज नॉट गो, शॉर्ट में बोलेंगे शी डजंट गो। नाउ वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। अब हम नकारात्मक वाक्य बनाने जा रहे हैं। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले द क्रिकेट। शॉर्ट में यू डोंट प्ले द क्रिकेट। हम सफ़र नहीं करते हैं, वी डोंट ट्रैवल। शॉर्ट में या वी डू नॉट ट्रैवल। मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ, आई डू नॉट डिसीव एनीवन। शॉर्ट में आई डोंट डिसीव एनीवन। वे झूठ नहीं बोलते, दे डू नॉट टेल अ लाई। शॉर्ट में दे डोंट टेल अ लाई। अमित पत्र नहीं लिखता है, अमित डज नॉट राइट अ लेटर। लड़की झूठ नहीं बोलती है, द गर्ल डज नॉट टेल अ लाई। राधा खाना नहीं पकाती है, राधा डज नॉट कुक फूड। वह रोज मंदिर नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू टेम्पल डेली। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्यों के कुछ और भी उदाहरण हैं जिसमें डू नॉट और डज नॉट नहीं आता है, फिर भी वो नेगेटिव सेंटेंस है। उसे कोई नहीं पढ़ाता है, नो वन टीचेज हिम। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है, नो बडी ओपन्स द डोर। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आई नो नथिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। क्या वे दौड़ते हैं, डू दे रन। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, डू आई नो यू। क्या वह समाचार पत्र पढ़ती है, डज शी रीड द न्यूज़ पेपर। क्या वर्षा होती है, डज इट रेन। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ WH वर्ड्स। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, whom, who। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। वो कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो। वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू। वे यहाँ कब आते हैं, व्हेन डू दे कम हियर। मास्टर जी तुम्हें क्या पढ़ाते हैं, व्हाट डज द टीचर टीच यू। दोस्तों, जब तक आप 10th के रूल्स को सीखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे और अपने दिमाग में अच्छी तरह से नहीं बैठाएंगे, तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। और जब आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे तब आप अंग्रेजी भी नहीं बोल पाएंगे। मान लीजिए किसी ने आपसे सेंटेंस पूछ लिया,
लड़की नीचे खड़ी है और आपने जल्दबाजी में सेंटेंस बना दिया मिस अंडरस्टैंडिंग, तो सभी लोग हंस पड़ेंगे। मिस अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी, और सही सेंटेंस बनेगा गर्ल स्टैंडिंग डाउन। अगर हमारे हरियाणा के हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा की तरह किसी ने सेंटेंस पूछ लिया जब कोई काम होता ही रहेगा होता ही रहेगा होता ही रहेगा, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, तो हमारे हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी ने सेंटेंस बनाया था द वर्क विल बी डन डना डन डन डना डन डन। तो ये मजाक के तौर पर यह सेंटेंस बनाया गया था, जबकि सही सेंटेंस है व्हेन समथिंग हैपन्स इट विल हैपन। दोस्तों, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अब कंप्लीट कर दिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई भी परेशानी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज भेजकर अपनी परेशानी पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं। आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।